हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गृह विज्ञान का दीर्घ पाठ योजना, जिसका टॉपिक है प्रकरण है प्राथमिक उपचार। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पूरा आपको लेसन प्लान दिखा देते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। तो ये आपके 2 पेज सामने दिख रहे हैं और ये आपका कंप्लीट लेसन प्लान है। चलिए अब हम आपको शुरुआत से बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। एक छोटी सी जानकारी हम आपको दे दें। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये आपका पेज 1 है, पेज नंबर 1 है, पूरा है, देख लीजिए। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे संस्था का नाम डालेंगे। संस्था के नाम में जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें वो नाम रहेगा। दिनांक, जिस दिनांक में आप टीचिंग करेंगे वो डालेंगे। कक्षा 7th है। विषय आपका गृह विज्ञान है, वो विषय के अंतर्गत आपका गृह कौशल है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे। अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। कुछ जगह पे 45 मिनट का भी होता है, लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो है 40-45 वो आप लिख लेंगे। इसके बाद आपका प्रकरण है प्राथमिक उपचार। एक चीज़ हम आपको बता दें, जो प्राथमिक उपचार पे ये टॉपिक पे लेसन प्लान बनाया है हमने, 2 लेसन प्लान बनाए हैं। क्योंकि 2 लेसन प्लान में बहुत सारे शिक्षण बिंदु होते हैं, तो सारे शिक्षण बिंदु कवर हो गए हैं। आप चाहें तो दोनों बना सकते हैं। अगर आपको दूसरा इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके आप दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। तो आपका प्रकरण हो गया प्राथमिक उपचार। इसके बाद सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। हम थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्लो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके देख के लिख लीजिएगा। तो आपके सामान्य उद्देश्य, ये आपके 4-5 सामान्य उद्देश्य, पहला है, दूसरा है, आप देख के लिख लेंगे। क्लियर पढ़ने में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। हम बोलेंगे नहीं वर्ड टू वर्ड, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये आपका तीसरा है और चौथा सामान्य उद्देश्य। तो ये आपके सामान्य उद्देश्य हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य, ये आपका ज्ञानात्मक है। बोधात्मक उद्देश्य में ये आपका बोधात्मक उद्देश्य हो जाएगा। क्रियात्मक उद्देश्य में ये आपका क्रियात्मक उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में जिस भी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं टीचिंग के टाइम में उसे लिखेंगे। जैसे कक्षा में उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री, जैसे लपेट से हम पर चार्ट मॉडल आदि। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, प्रयोगात्मक विधि, जिस भी विधि का आप प्रयोग करें वो लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र प्राथमिक उपचार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका कंप्लीट हो गया पेज नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। आपके लेसन प्लान का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए हम जानते हैं। जो आपका प्रश्न पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए हम देखते हैं कैसे। पहला प्रश्न है आपका, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? तो कार्य, नौकरी, मजदूरी करते हैं। कार्य करते समय चोट लगती है तो क्या करते हैं? तो उपचार करते हैं। जो उपचार स्वयं करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार के बारे में आप और क्या जानते हो? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो ये आपका प्रस्तावना प्रश्न निकाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य कथन आप लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर प्राथमिक उपचार नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु है आपका प्राथमिक चिकित्सा। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे। वैसे होम साइंस छात्राध्यापका ही पढ़ती हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि छात्राध्यापक नहीं पढ़ सकते। तो आप छात्राध्यापका है तो छात्राध्यापका क्रियाएं लिखेंगे। इधर आप छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे या आप छात्रा क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र की जगह पर अगर आपको सिर्फ छात्रा ही लिखना है तो आप छात्रा लिख सकते हैं, नहीं तो आप छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखें। इसके बाद यहाँ पे आप छात्र छात्रा क्रिया में लिखते हैं छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना लिखना होता है। फिर आपका ये शिक्षण बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसे देख के लिख लेंगे। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं
बोलेंगे नहीं, आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया, आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद आप बहुत प्रश्न करेंगे। ये आपको प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद करना है। बहुत प्रश्न में आपके 3 से 4 प्रश्न होते हैं। जो आपका लास्ट प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है। यहाँ पे बहुत प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? जो चिकित्सा या हम डॉक्टर के आने से पूर्व करते हैं। इसका अगला पेज है, ये देखिए यहाँ है, उसका जो शेष पार्ट है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जूम कर देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा और कम कर दें ताकि आपको ये दे। दूसरा प्रश्न है आपका कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए किसका होना अति आवश्यक है? तो प्राथमिक उपचार पेटिका का। प्राथमिक उपचार पेटिका में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए? तो पट्टी, बैंड, कैंची, एंटीसेप्टिक, लोशन। प्राथमिक उपचार पेटिका के ऊपर प्राथमिक उपचार पेटिका के ऊपर या बीच में किसका निशान बना होता है? तो समस्या, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यही आपका जो समस्यात्मक आया है यही आपका यहाँ पे शिक्षण बिंदु हो जाता है। तो प्रस्तुतिकरण 2 आप करेंगे, इसमें प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षण में लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पे छात्र या छात्रा क्रिया है, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्राथमिक उपचार पेटिका बनाने का तरीका, तो आपका तरीका आप थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर पढ़ने में आ जाए। तो यहाँ से लिखेंगे खाली पट्टी, दफ्ती या प्लास्टिक का डिब्बा। तो आप इसे पढ़ के लिख लेंगे, देख के, वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार, अगर वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे यहाँ तक। तो आपका प्रस्तुतिकरण 2 हो जाएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया, आप लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने बताया है कि प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3-4 प्रश्न होते हैं। जो आपका तीसरा, जो भी लास्ट होगा, तीसरा चौथा जो भी लास्ट है उसे आप समस्यात्मक प्रश्न रखेंगे। तो यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पे छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है, प्राथमिक उपचार पेटिका के ऊपर किसका चिन्ह बना होता है? तो लाल रंग का से प्लस का चिन्ह बना होता है। लाल रंग से प्लस का चिन्ह किस में किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में। बेहोशी मूर्छा का प्राथमिक उपचार बताइए। तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपके 2 पेज ये दिख रहे हैं, ये दोनों पेज कंप्लीट हो गए। पेज नंबर 2 और 3, ये पेज नंबर 2 था, ये 3 था। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं, पेज नंबर 4 है और पेज नंबर आपका 5 है। चलिए जूम कर देते हैं। अब आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 में भी आपको सेम चीज़ें लिखनी है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्रा क्रिया। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका बेहोशी मूर्छा का प्राथमिक उपचार, यही आपका समस्यात्मक था, तो यहाँ आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आप शिक्षण बिंदु आप लिख लेंगे। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। तो ये आपने यहाँ से देख के लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बोध प्रश्न करना है। जैसे मैंने पहले बताया है, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न करेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला, बेहोशी मूर्छा का प्राथमिक उपचार बताइए। तो पानी का छिड़काव करना। मूर्छा आने का कारण क्या है? तो रक्त प्रवाह कम होना। मिर्गी क्या है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 4 में आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 4 लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षण बिंदु है मिर्गी, यही आपका समस्यात्मक था, तो यही आपका ये शिक्षण बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगले पेज में आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे शेष, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, यहाँ लिख लीजिए, बाकी यहाँ से लिख लीजिएगा। मिर्गी एक प्रकार का मस्तिष्क विकार है। फिर मस्तिष्क का कार्य, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, यहाँ तक आप लिख लेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु प्रस्तुतिकरण आपका चौथा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके आप अपने सुविधा अनुसार इसे लिख लेंगे। पढ़ने में क्लियर आ रहा है, सारी चीज़ें पढ़ने में स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ से देख लेंगे। आपका ये शिक्षण बिंदु था मिर्गी का कारण। ये देखिए, दिखा देते हैं एक बार फिर से ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। मिर्गी और मिर्गी का कारण, यही आपका शिक्षण बिंदु है। फिर आपको चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना है, आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लास्ट में एक ब्लैक चार्ट पे मेन बिंदु लिख के आप अपने श्यामपट्ट में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुख्य तथ्य, किसी भी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो सहायता करते हैं उसे प्राथमिक उपचार कहलाता है। मिर्गी एक प्रकार का मस्तिष्क विकार है। प्राथमिक चिकित्सा में प्राथमिक उपचार पेट का होना आवश्यक है। लाल रंग से प्लस का चिन्ह चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। फिर इसके बाद आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में यहाँ पे कुछ ढका हुआ है, हम बता देते हैं यह क्या ढका हुआ है, क्योंकि ये श्यामपट्ट कार्य के नीचे ये छिप गया है। जो हम बोल देते हैं आप ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। यहाँ आपको सिर्फ इतना लिखना होता है कि छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। सिर्फ आपको इतना लिखना होता है। फिर से बोल देते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। तो आप निरीक्षण कार्य में इतना लिख लेंगे। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप लिखेंगे 4 से 5 प्रश्न होता है, 6 प्रश्न भी आप लिख सकते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे 4 ही प्रश्न है, आप चाहें तो 1-2 प्रश्न बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए किसका होना अति आवश्यक है? तो उपचार पेटिका का। एक कोशिश करिएगा कि जो आप पुनरावृत्ति प्रश्न में करें तो वही क्वेश्चन बार बार ना करें जो आपने पहले बोध प्रश्न में या प्रस्तावना प्रश्न में किया। आप नए प्रश्न जोड़ें, जिसमें से जो शिक्षण बिंदु है उसमें से कुछ नए प्रश्न आप इसमें लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। आप सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा प्रश्न है, मूर्छा आने का मुख्य कारण क्या है? तो रक्त प्रवाह। मिर्गी क्या है? मस्तिष्क विकार। प्राथमिक उपचार पेटिका के ऊपर क्या बना होता है? तो प्लस का चिन्ह। इसके बाद आप गृह कार्य हेडिंग लिखेंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को प्राथमिक उपचार के बारे में लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे, वो आपके लेसन प्लान में कुछ कमेंट करेंगे, साइन करेंगे। जो भी सुझाव होंगे उन्हें इस पर लिखेंगे और अपने साइन करेंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो ये आपका होम साइंस का देख लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। होम साइंस की प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना छोड़ रहा है। थैंक यू।